कल पुरुष। कल पुरुष वो राक्षस है जो हमारे दिमाग में जिंदा है। दोस्तों, जब भी हम कलयुग की बात करते हैं तो हमारे मन में एक नाम आता है काली। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं, उन्हें लगता है कलयुग का संबंध माँ काली से है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा खतरनाक भ्रम है। क्योंकि माँ काली शक्ति है, वो बुराई का नाश करती है, जबकि कलयुग का राजा कली पुरुष है, एक ऐसा राक्षस जो बुराई का जनक है। आज की कहानी उस राक्षस के ऊपर है जिसका जन्म गलती से हुआ था। ये वो राक्षस है जो किसी गुफा में नहीं, हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे मोबाइल में रहता है। तो आखिर कौन है ये कली, कहाँ से आया, भगवान कल की इसका अंत कैसे करेंगे? तो चलिए पन्ने पलटते हैं कल की पुराण के। बात सतयुग की शुरुआत से भी पहले की है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया, इंसानों को बनाया, लेकिन प्रलय के बाद अंधकार का एक छोटा सा हिस्सा ब्रह्मा जी की पीठ पर रह गया। एक दिन ब्रह्मा जी की पीठ से बहुत ही भयानक और बदबूदार काला साया निकला। ये इतना अशुभ था कि इसे देखते ही शुभता मुरझा गई, और इसी का नाम था कली, जो ब्रह्मा जी की पीठ के ऊपर अंधकार से जन्मा था। जरा इसके परिवार पर गौर कीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनके पिता का नाम था क्रोध, माता का नाम था हिंसा। इसने अपनी ही बहन से शादी की जिसका नाम था दुर्गति, यानी कड़वी जबान, गाली गलोच, और इनकी जो बच्चे हुए उनका नाम था भय और मृत्यु। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, जिसके खून में ही हिंसा, क्रोध, भय, वो इस दुनिया को शांति कैसे दे सकता है? कल की पुराण में कलयुग का बहुत ही घिनौना, अत्यंत घिनौना स्वरूप बताया गया है। लिखा है, उसका रंग जले हुए कोयले के समान काला है, उसकी जीभ खून से लपलपाती रहती है, उसके मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू आती है, और सबसे डरावनी बात यह है कि वो हमेशा अपने एक हाथ से अपने जनांग को पकड़े रहता है। ये प्रतीक है चरम काम वासना का, यानी कि कलयुग में इंसान का दिमाग पेट और वासना से ऊपर बढ़कर कुछ सोच ही नहीं पाएगा। और आज कलयुग में हम यही सब देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये राक्षस धरती पर आया कैसे? दोस्तों, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और श्री कृष्ण चले गए, तब एक बार राजा परीक्षित शिकार पर निकले। तब उन्होंने देखा एक काले रंग का व्यक्ति एक बैल को, जो कि धर्म का प्रतीक था, उसे मार रहा है, और वो व्यक्ति उसके 3 पैर पहले ही तोड़ चुका है। तभी परीक्षित ने तलवार उठाई कली का सिर काटने के लिए, लेकिन कली बहुत ही चालाक था। वो तुरंत ही राजा के पैरों में गिर गया, उनसे क्षमा मांगने लगा। बोले, राजन, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। राजा परीक्षित बहुत दयालु थे। उस कली की बात को सुन के उनके मन में दया आ गई, और उन्होंने कली को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। ध्यान से सुनिए, वो 4 स्थान कौन से हैं? दयूत, अर्थात जहां जुआ और सट्टा खेला जाता है, जहां शराब और पान का नशा होता है। तीसरा, स्त्रियां, जहां पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए जाते हैं। और चौथा, सूना, जहां बेजुबान जानवरों को काटा जाता है। कली ने कहा, महाराज, ये सब तो गंदी जगहें हैं, मुझे कोई रहने का अच्छा स्थान दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कली को एक 5वां स्थान दिया, स्वर्ण, यानी जहां अन्याय और लालच का पैसा होगा, वहां पर कली का वास होगा। दोस्तों, ज्योतिषी के अनुसार इस कलयुग में राहु और शनि इस कली के सबसे बड़े एजेंट हैं। राहु और शुक्र का जब मिलन होता है तो ये कली व्यक्ति के दिमाग को पूरे तरीके से कंट्रोल में कर लेता है, यानी व्यक्ति के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। भविष्यवाणियां कहते हैं, जब कलयुग के 4,32,000 वर्ष पूरे होंगे, अर्थात कलयुग जब अपनी
परम सीमा पर होगा तो कल पुरुष पूरी दुनिया का राजा होगा। धर्म पूरी तरह से मिट जाएगा, इंसान इंसान को खाएगा। उस समय शंबल गांव में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनके पास एक तोता होगा जिसका नाम शुक होगा और वह उन्हें सब बताएगा। साथ ही साथ उनके पास एक घोड़ा भी होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। ये युद्ध किसी बॉर्डर पर नहीं होगा बल्कि धर्म और अधर्म के बीच में होगा। कली के दो सेनापति होंगे, कोका और विकोका। ये दो भाई ऐसे होंगे, अगर एक मरेगा तो दूसरा उसे देखकर वापस जिंदा हो जाएगा। तब भगवान कल्कि और उनके गुरु परशुराम एक साथ मिलकर इन दोनों का वध करेंगे। अंत में कल्कि इन दोनों की शरीर को ही नहीं, इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी समाप्त कर देंगे, जिसने सदियों से धरती को जकड़ रखा था। उस नकारात्मक ऊर्जा का भी अंत हो जाएगा और एक नया सूर्य उदय होगा जो वापस सतयुग में उगेगा। दोस्तों, कलि पुरुष का अंत तो कल्कि करेंगे, लेकिन आज के इस युग में इससे कैसे बचा जाए? तो शास्त्रों में लिखा है, इस सब से बचने के लिए सबसे परम उपाय है हरि नाम। कलयुग दोषों का युग है, दोषों का खजाना है, लेकिन इसका एक महान गुण है कि सिर्फ हरि नाम लेने से ही सारे दोष मिट जाते हैं। तो नशा, जुआ और वासना से दूर रहें। जब भी समय मिले हरि नाम जपें। यही वो रास्ता है, यही वो नाम है जो आपको इस भवसागर से पार लगाएगा। तो डरे नहीं, हरि का नाम ले, कली आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पे। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।